हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद एजुकान। देखिए बच्चों, अच्छा रिस्पांस आया आपके जीके का, इसलिए हमने अगला वीडियो और बना दिया इसमें। और इस जीके के क्वेश्चंस की सीरीज में अब हम अगले पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और हमारा क्वेश्चन शुरू होता है ज्योग्राफी का कि कौन से ग्रह सूर्य के वामावर्त नहीं घूमते, यानी एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमते। अब बात आती है एंटी क्लॉकवाइज होता क्या है, वो है ना, यानी वामावर्त होता क्या है, इसे समझते हैं। तो देखिए, मैंने बोला एंटी क्लॉकवाइज, तो सपोज क्या ये क्लॉक है हमारी, या 12 है, या 6 है, या 3 है, या 9 है। तो घड़ी के इस दिशा में चलना क्लॉकवाइज, और इस दिशा में चलना एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। क्योंकि अब इसको ऐसे समझिए कि हमारी जो निडल है 12 12 से इधर की तरफ चलेगी, तो ये क्लॉकवाइज चल रही है घड़ी की दिशा। अगर मान लीजिए इसी को इसी को मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, इस दिशा की ओर हम दर्शाएं, तो ये कहलाएगा एंटी क्लॉकवाइज। आपने 10th में ही पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से चलना एंटी क्लॉकवाइज, और इस तरीके से चलना क्लॉकवाइज। तो ये वो सवाल जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है कि ऐसे कौन से ग्रह हैं सूर्य के जो वामावर्त नहीं घूमते। तो शुक्र और अरुण। अगला क्वेश्चन है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की, कॉपरनिकस ने। सौर प्रणाली की खोज किसने की बेटा, कॉपरनिकस ने। दोबारा सुन लीजिए, सौर प्रणाली की खोज किसने की, कॉपरनिकस ने। खगोलीय एकक किसे कहते हैं यानी पृथ्वी और सौर के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य में काला धब्बा क्या है, यानी सूर्य में काला धब्बा क्या है। काले को व्हाइट बना देता हूं, ये धब्बा बना हुआ क्या है, यानी वो काला धब्बा नहीं है, बल्कि ये वो क्षेत्र है जहां से सूर्य अपने प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर पाता। यह वो क्षेत्र है जहां से सूर्य अपने प्रकाश को नहीं भेज पाता। तो यही जगह जो है क्या लगती है हमें कि काला धब्बा है। ठीक है ना, यही हमें क्या लगती है कि ये कोई काला धब्बा है, जबकि ऐसा नहीं है। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूर्य जो बना हुआ है ना, सूर्य की जो रासायनिक बनावट है, सूर्य की जो रासायनिक बनावट है उसमें हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है। सूर्य की जो रासायनिक बनावट है उसमें हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है। दोबारा सुन लीजिए बेटा, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो बेटा 71%। यानी जो सूर्य में रासायनिक मिश्रण है उसमें 70% किसका भाग है, हाइड्रोजन का। सूर्य को और क्या माना जाता है, यानी जो सूर्य है उसे क्या मानते लोग, तारा। क्या मानते बेटा, तारा। क्या मानते बेटा, तारा। ये तो हमने बताई दिया आपको कि खगोलीय किसे कहा जाता है, पृथ्वी और सौर के बीच की औसत दूरी को। काला धब्बा क्या है, यानी धब्बे वे स्थान है जहां से सूर्य प्रकाश को निकालने में या उत्सर्जित करने में असमर्थ रहता है। अगला क्वेश्चन है कि सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान रहता है, यानी सूरज के सरफेस पर कितना तापमान रहता है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना, 6000 डिग्री सेल्सियस लगभग। सूर्य से यानी सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है बेटा, वरुण। सबसे दूर कौन सा ग्रह है, वरुण। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा कि सूर्य का प्रकाश जो है, सुनिए, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है बेटा, 8.3 मिनट, यानी 8 मिनट हम कह सकते हैं 3 सेकंड। या कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, कौन सा ग्रह सबसे सूर्य के पास है बेटा, सूर्य के पास सबसे निकट ग्रह कौन सा है, बुध।
कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में कर देता है, यानी सबसे तेज करता है और सबसे तेज घूमता है? बुध। दो ग्रह जिनके खुद के उपग्रह ही नहीं है, वो भी हमारा बुध, लेकिन एक और है शुक्र। दोबारा सुनिए, सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। 88 दिनों में परिक्रमा कौन कर देता है सूर्य की? बुध। सबसे तेज कौन घूमता है? बुध। चक्कर कौन सबसे जल्दी लगाता है? बुध। किसके? सूर्य के। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? वो भी बुध। सौर मंडल का कौन सा ग्रह, सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के, वो सॉरी पृथ्वी के जितना बड़ा है? दोबारा सुन लीजिए, कौन सा ग्रह सौर मंडल का पृथ्वी के बराबर है? कौन सा ग्रह सौर मंडल का पृथ्वी के बराबर है? तो वो है बेटा शुक्र। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8.3 मिनट समय लेता है। सूर्य के सबसे पास बुध ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में कौन करता है? बुध करता है। सबसे जल्दी भी कौन करता है? बुध करता है। दो ग्रह कौन से जिनके उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र है। और कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? वो भी बुध है। और सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी के बराबर का है? शुक्र है। देखिए बेटा, तो हमने अभी आपको बताया था ना, उससे आगे अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र को। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र को। अब किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं? शुक्र को। और इसी ग्रह को सुबह का तारा भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, शुक्र को ही शाम का तारा कहते हैं और शुक्र को ही सुबह का तारा कहते हैं। और किस ग्रह को पृथ्वी की बहन माना जाता है? वो भी शुक्र को, क्योंकि पृथ्वी के बराबर का बड़ा है, ये हमने पीछे बताया था। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? वो भी बेटा शुक्र ही है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा करते थे? शुक्र की। यूरोपवासी भी किसकी पूजा करते थे? शुक्र की। सौर मंडल का सबसे गर्म कौन सा ग्रह है? शुक्र। अब यहां पर कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर सूरज के पास तो बुध है, तो शुक्र कैसे गर्म हुआ? देखिए, ये वायुमंडल प्रभाव है, ये वायुमंडलीय प्रभाव है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकतम मात्रा की वजह से यहाँ पर जो शुक्र है वो बहुत गर्म है। तो इसलिए सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह किसको माना जाता है? शुक्र को। बुध को नहीं माना जाता, ध्यान रखिएगा। दोबारा सुन लीजिए, पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को। सुबह का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। शाम का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा करते थे बेटा देवी के रूप में? शुक्र की। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भी किसको माना जाता है? शुक्र को। और सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? वो भी शुक्र को। ध्यान रखिएगा, सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को। ठीक है ना? तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, और कोई दिक्कत हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और मुझसे कमेंट करें, मैं उसको बिल्कुल क्लियर करूंगा। ठीक है ना? तो एक बार जल्दी जल्दी इसका रिवीजन कर लेते हैं, एक बार इसका जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं जिससे आपको दिक्कत ना आए। तो आज हमने पढ़ा था कि कौन से ग्रह सूर्य के वामावर्त नहीं घूमते, यानी एंटी क्लॉकवाइज, वो है शुक्र और अरुण। सौर प्रणाली की खोज किसने की? कोपरनिकस ने। खगोलीय एकक किसे कहा जाता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। सूर्य में काला धब्बा क्या है? यानी वे स्थान सूर्य में जो प्रकाश उत्सर्जित करने में या प्रकाश नहीं निकलता है, वहाँ से वो धब्बे दिखाई देते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था, उसको भी हम रिपीट कर देते हैं, कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71 सूर्य को क्या माना जाता है? तारा। खगोलीय एकक काला धब्बा, ये हमने पढ़ लिया। सौर पृष्ठ पर यानी सूरज के पृष्ठ पर लगभग कितना टेम्परेचर है? 6000 डिग्री सेल्सियस। और सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वह है बेटा वरुण। सूर्य के दूर कौन सा ग्रह है बेटा? वरुण है। अगला पढ़ा था हमने कि सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है? लगभग 8.3, वैसे 8.4 भी है कईयों में। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे पास है? बुध। कौन सा ग्रह सूरज की परिक्रमा
88 दिन में करता है बुध। सबसे जल्दी करता है बुध। सबसे तेज करता है बुध। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, ठीक है ना, वो है बुध और शुक्र। और कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है, वो भी बुध है। और सौर मंडल का ग्रह कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के बराबर है, यानी बिल्कुल पृथ्वी के जितना है, वो क्या है बेटा, हमारा शुक्र। ध्यान रखिएगा, यानी पृथ्वी के जितना बड़ा कौन सा ग्रह है हमारा सौरमंडल का, शुक्र है। इसीलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। किस ग्रह को सुबह का तारा बोलते हैं, शुक्र को। किस ग्रह को शाम का तारा बोलते हैं, शुक्र को। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है बेटा, शुक्र। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे, शुक्र की। सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है, शुक्र होता है। और सौंदर्य का देवता भी किसे कहते हैं, शुक्र को। तो ये मैंने इसलिए रिपीट किया 2-3 बार कि जिससे हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आसानी से समझ सकें। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और इसी आशा के साथ हम आगे बढ़ते हैं, अपने वीडियो को यहाँ पर फिनिश करते हैं। और चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।